एवरीवन गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो लाइट से है और इस लाइट्स में हम रिफ्रैक्शंस, प्रिज्म, डिफेक्ट ऑफ आइज, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इसमें 3 to 4 क्लासेस हो जाएंगी फास्ट ट्रैक रिवीजन में। और ट्राई करेंगे कि स्लाइड्स और नेरिस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, जो सिलेबस उनको रेफर करता है, उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लें। आपका काम क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सबका नोट्स तैयार कीजिए। नाउ लाइट्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see the object of this colorful world, or light is a form of energy which causes the sensation of light. लाइट एक एनर्जी है जिसके कारण कि हम किसी चीज को देख पाते हैं, और लाइट्स एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण कि हमारे अंदर एक सेंस होता है जिससे किसी चीज का विजुअलाइजेशन हमारे सामने हो पाता है। अब आते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। लुमिनस बॉडीज आर दोज बॉडीज विच इमिट देयर ऑन लाइट्स। वो बॉडी जिससे कि लाइट्स खुद निकलता है, हम उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस बॉडीज कहते हैं। उसमें एग्जांपल आता है आपका सन, बर्निंग कैंडल, ये सब सारे जो है, ट्यूब लाइट आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, इनमें अपना लाइट होता है जो ये लाइट देते हैं। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को, इस तरह की बॉडीज को हम लोग ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज आर दोज बॉडीज विच डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट बट बिकम विजिबल्स बाय लाइट इंसिडेंट फ्रॉम सम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑन देम। नॉन ल्यूमिनस बॉडी वो बॉडी है जिसमें अपना लाइट नहीं होता, लेकिन किसी और के लाइट के हेल्प से ये लाइट देता है, तो इसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। उसमें एग्जांपल आ जाता है, जैसे अगर हमने टेबल रख रखा है, इस टेबल पे अगर लाइट्स कोई टेबल पे आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि टेबल से लीक लाइट आ रही है, बट टेबल का वो अपना लाइट नहीं होता है। इसी तरह से मून है, वो सन के लाइट से वो दिखता है हमें। अर्थ है, वो भी सन के लाइट से हमें दिखता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, जिसमें इनका अपना कोई लाइट नहीं होता, किसी और के लाइट से ये हमें दिखते हैं। ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास होली और पार्शली। देखिए, ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम होता है जिससे कि लाइट जो है वो टोटल पास कर जाता है या कुछ कुछ पास करता है। जैसे कि हम लोग अगर ग्लास ले लेते हैं, तो ग्लास में अगर लाइट्स एक साइड से आ रही है तो लाइट्स दूसरे साइड भी आती है। इसमें हो सकता है कि 100% भी लाइट आ सकती है दूसरे साइड में, अदरवाइज कुछ आएगी और कुछ नहीं आएगी। तो इस तरह के मीडियम को हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम इज एन ऑप्टिकल मीडियम विच हैज़ यूनिफॉर्मली कंपोजिशंस थ्रू आउट। होमोजीनियस मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जो टोटली पूरे बॉडी जो होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर हमने ग्लास का स्लैब ले लिया है तो उस बॉडीज में हम कहीं पर भी, किसी भी कॉर्नर, मिड पॉइंट पे भी आएंगे, अगर लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है तो उसी तरह का हर एक बॉडी में, हर एक जगह पे उसी तरह का रिफ्रैक्शंस होगा। मतलब वो बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स है वो इक्वली सभी जगह कंटेन किए हुए हैं। तो उस तरह के मीडियम को हम लोग होमोजीनियस मीडियम कहते हैं। हेट्रोजीनियस मीडियम इज एन ऑप्टिकल मीडियम्स which has different compositions at different points. होमोजीनियस मीडियम क्या होता है कि अलग अलग मीडियम पे जो उनका पार्टिकल्स का कंटेन है वो, मतलब वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा होता है। सपोज कीजिए कि अगर मैं किसी तरह का ऐसा सॉल्यूशंस ले लेता हूँ जिसमें कि हमारा मड है, सैंड है, वाटर है, अगर मैं इसको अच्छी तरह से रोटेट कर लेता हूँ तो मे बी पॉसिबल कि किसी पॉइंट पे ज़्यादा वो मीडियम डेंसर होगा और कहीं जगह पे वो रेयर होगा, कहीं पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगी, कहीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगी। तो इस तरह के मीडियम को हम लोग हेट्रोजीनियस मीडियम कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द मीडियम विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट्स फ्रीली। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम है जिससे कि लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करके जा सकता है। जैसे कि अगेन हम ग्लास का एग्जांपल लेना चाहेंगे, इसमें एयर का भी एग्जांपल है, ग्लास का भी एग्जांपल, ये सब सारे मीडियम है जिससे कि लाइट्स जो है ट्रेवल कर सकता है। उस मीडियम को हम लोग ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। ट्रांसलूसेंट मीडियम
is that medium which allows only a part of light to pass through it. ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है कि ये टोटल लाइट को अपने मीडियम से पास करने नहीं देते, कुछ उस मीडियम से पास हो पाता है लाइट और कुछ पास नहीं हो पाता। उसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो अगर एक पेपर पे बटर लगा दिया, मक्खन लगा दिया और उस पेपर से अगर हम लाइट्स को क्रॉस करते हैं तो ऐसा देखते हैं कि लाइट्स 100% पास नहीं कर पाता है। तो इसे हम, और इसके बाद ग्राउंड ग्रास हो गए, फिर इसके बाद एक ऑयली पेपर हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया। तो ये सब सारे मीडियम है, इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। मतलब जिससे कि 100% लाइट्स पास नहीं कर सकती, पार्शियली कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है इससे पास करती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम इज दैट मीडियम which does not allow any light to pass through it and through which nothing can be seen. ओपेक्यू मीडियम। तो ओपेक्यू मीडियम वो मीडियम है कि जिससे लाइट्स जो है वो 100% पास नहीं कर सकता है, वो टोटल लाइट्स को एक ही मीडियम में रोक लेता, वो अपने इनसाइड में उसको आने नहीं देता। उसका एग्जांपल अगर ले तो स्टोन हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, इनसे लाइट जो है वो पास नहीं कर सकते। तो इस तरह के मीडियम को हम लोग ओपेक्यू मीडियम कहते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट which is obtained by placing a screen with a pinhole in front of lighted bulbs or by placing a lighted bulb inside a box having a pinhole in one of its faces. पिनहोल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि अगर लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट में एक पिन पॉइंट से वो अगर वो आ रही होती है, सपोज किसी दूसरे मीडियम में लाइट्स काफ़ी है लेकिन एक बोर्ड हमने ले लिया, उस बोर्ड में अगर छोटा सा होल कर लिया, पिन होल कर लिया और उससे वो जो लाइट आ रही है तो वो हो गई पिन होल लाइट्स हो गई। द पिन होल बिहेव्स एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और इस तरह की जो पिन होल से जो लाइट्स होकर के आती है तो ऐसा लगता है कि किसी सोर्स से वो लाइट निकल करके आप तक आ रही है। इट इज सोर्स ऑफ लाइट ऑफ द साइज ऑफ पिन होल। और वो पिन होल से जब वो लाइट्स आ रही होती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो लाइट्स पहले थोड़ी सी, उसका डायमीटर पहले थोड़ा सा छोटा था, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो उसके बीच का गैप भी बढ़ता जा रहा है और लाइट्स जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। अगर हम किसी टॉर्च के लाइट को भी देखते हैं दूर से तो ऐसा लगता है कि टॉर्च से जहाँ से लाइट निकल रही है वहाँ पर एक सर्किल का जो डायमीटर जहाँ से लाइट निकल रही है वो कम है, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करती जाती है वो एरिया भी कवर करती जाती है। और जब दूर डिस्टेंस पर हम लोग देखते हैं, किसी भी टॉर्च से भी देखते हैं, तो एक बड़े सर्किल वाले पार्ट में वो लाइट हमें वो दिखती है। तो इस टाइप के सोर्सेज को हम लोग पिनहोल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट which is sufficient bigger than the point source of light, that is bulb, fluorescence tube। ये सब सारे क्या है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ से जो लाइट इमिट हो रहा है वो हैवी अमाउंट ऑफ लाइट जो है आप तक आ रहा है, विच इज सफिशिएंट बिगर देन द पॉइंट होल सोर्स ऑफ लाइट। एक पॉइंट से जो लाइट्स आती है उसका पावर देखते हैं, और अगर हमने एक ट्यूबलाइट बल्ब या हैलोजन बल्ब से लाइट निकलते हुए देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। पॉइंट होल में थोड़ा सा आपको लगता है बहुत ही कम लाइट आ रही है, लेकिन अगर हम ट्यूबलाइट बल्ब या हैलोजन टाइप के जो इक्विपमेंट से जो लाइट्स आ रही है इसमें सोर्सेस ऑफ लाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रे ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा समझ लें। Okay, a ray of light. A ray of light is the path along which light travels in a straight line outwards from the source in given directions. अगर किसी सोर्स से अगर लाइट इमिट हो रही है तो ये लाइट बिल्कुल आपको एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये दिखेगी।
जिस पॉइंट से ये होते हुए आ रही है, और इस लाइट का एक फिक्स डायरेक्शन होगा, ये किसी डायरेक्शन में आपको जा रही होगी। द डायरेक्शंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और इस तरह से ये एरो शो करता है कि लाइट का डायरेक्शन है किधर। तो यहाँ पर लाइट का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। A beam of light or a parallel of rays is a group of adjacent light rays obtained from a source। किसी भी सोर्स से जो लाइट्स निकल रही है, उस लाइट्स को हम लोग बीम्स ऑफ लाइट कहते हैं। इसको पेंसिल रे भी कहते हैं, पेंसिल ऑफ रेज। द बीम ऑफ लाइट जो नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है, बीम ऑफ लाइट नंबर 1 फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स सच एज अ सन्स इन अ पैरेलल बीम। अगर सन से कोई रेज हम तक आ रही है तो उस रेज को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट, जिसमें कि बहुत सारे रेज कंबाइन फॉर्मेशन में हम तक आ रही है। तो जब रेज कहते हैं दैट मीन्स कि सिंगल होता है, लेकिन बीम ऑफ लाइट मतलब होता है बंच ऑफ रेज, तो बहुत सारी रेज एक साथ मिक्सअप हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज डाइवर्जिंग बीम। किसी पॉइंट सोर्स से अगर लाइट्स निकल रही है आपकी, तो वो आउटसाइड में डायरेक्शन में जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम। और अगर कोई लाइट्स इन्फिनिटी से आ रही है तो उसमें बहुत सारे रेज आपस में पैरेलल होते हुए आती है। पैरेलल कहने का मतलब सभी रेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है इक्वल होता है, और सभी रेज का जो डायरेक्शंस होता है वो सेम डायरेक्शंस होता है। नाउ द पॉइंट सोर्स इज डाइवर्जिंग बीम, ये आपका डाइवर्जिंग बीम है। एंड फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स सच एज अ सन इज अ पैरेलल बीम कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज कन्वर्जिंग बीम्स। अब जिस पॉइंट पे बहुत सारी रेज आ करके मिलती है एक पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। जिस पॉइंट से सोर्स ऑफ लाइट निकलती है उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग बीम, और जिस पॉइंट पे सोर्स ऑफ लाइट आ करके मिलती है उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग बीम्स। तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है खुलना, आउटसाइड डायरेक्शन। कन्वर्जिंग मतलब होता है कि इनसाइड, इनवर्ड डायरेक्शन में मिल जाना। जैसे ये दो रेज आकर के मिल रही है तो इसको हम लोग कहते हैं आपको कन्वर्जेंट, लेकिन अगर इस पॉइंट से ये अलग हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्ज होना। ओके, द रेक्टिलिनियर propagations of light. The rectilinear propagations of light means that the light travels in an approximate straight line path. तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशंस ऑफ लाइट का मतलब होता है कि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको फ्लो करता है, स्ट्रेट पाथ में चलता है। अ केयरफुल ऑब्जर्वेशंस रिवील्स दैट द लाइट बेंट एट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिफ्रैक्शंस। जब एक लाइट जो है किसी सोर्स पे, लाइट केयरफुली ऑब्जर्व, एक लाइट को अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखें तो रिवील्स दैट द लाइट बेंड्स एट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा वो अपने डायरेक्शन में मुड़ जाती है, स्ट्रेट पाथ को छोड़ करके वो या तो लेफ्ट, राइट, अप या डाउन, किसी भी डायरेक्शन में थोड़ी सी मुड़ जाती है। तो इस चीज को ही हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन, अपने पाथ से डिफ्रैक्ट हो जाना, अपने पाथ से हट जाना। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट्स, डिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज थी कि वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, लेकिन यहाँ एक ऑब्जेक्ट के कारण उसने अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो इस प्रॉपर्टीज को हमने कहा डिफ्रैक्शंस। इट इज एक्सप्लेन बाय कंसिडरिंग द लाइट एज अ वेव। और इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट्स जो है वो उसमें भी एक वेव की प्रॉपर्टीज होती है। सो लाइट आपका वेव है। दिस इफेक्ट इज एप्रिसिएबल इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ लाइट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -6 मीटर और लेस देन इट। तो ये डिफ्रैक्शंस जो है वो तब होता है जब लाइट्स के पाथ में जो भी अगर कोई पार्टिकल्स या ऑब्स्टिकल्स आ जाता है और उसका साइज 10 to the power -6 मीटर से छोटा होता है, तो इसमें आपको डिफ्रैक्शंस आ सकता है। और ये जो इफेक्ट है
दिस इज इफेक्ट इज अप्रिशिएबल, और ये इफेक्ट जो है अप्रिशिएबल हो सकता है जब पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने लाइट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को समझा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।